दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि जो एक्सेल में इनवॉइस बिल होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर हमने आपको एमआईएस एक्सेल में इनवॉइस बिल बना करके दिखाया हुआ है और इसको किस तरीके से बनाएंगे तो हम इसी टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक्सेल नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देख लें कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। इसके ठीक हम बगल में बनाएंगे और ताकि जो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप भी आसानी से बना सकें। तो सबसे पहले जो आपको ये देखा जाता है कि जो हमारे कॉलम है वो जे और से लेकर के आर तक है, यानी कि जो हमारे पेज का प्रिंट प्रीव्यू होता है वो इस कंडीशन में काम करता है। जब हम यहाँ पर आते हैं प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट के अंदर जब प्रीव्यू में जाएंगे तो देखेंगे जो पेज का फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। तो पेज का जो फॉर्मेट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें एमआईएस बनानी पड़ती है, या एमआईएस कहिए चाहे इनवॉइस कहिए। इनवॉइस पे आज हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलेक्ट करेंगे इतना सा, और इसको देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग कम और आप ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चाहें कम कर सकते हैं। ठीक है, हमने इतना सिलेक्ट कर लिया। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और ये लिखा होता है मर्ज एंड सेंटर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको मिटा करके एक बड़े रूप में बना देता है। हमें लिखना होता है मेट्रो कंप्यूटर, तो हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं मेट्रो कंप्यूटर हमने इस तरह से लिख लिया। इसके बाद फिर जो है आपको ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इनको इस तरह से करना है और फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्मेट का फॉन्ट वगैरह अगर कुछ भी करना हो तो हम एक चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे, और आप यहाँ से आएंगे जो आपके फॉर्मेट हैं फॉन्ट हैं तो उसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर साइज को छोटा बड़ा करना हो तो आप उसको ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर 8 से लेकर के 72 तक साइज है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम बार बार नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसको हमने क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। फिर ये एड्रेस हमने टाइप कर दिया, आप भी टाइप कर लें, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे कॉलम है, इनको आपको सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ टाइप कर देना है। तो हम सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए हमने फॉर्मेट बताया। अब बाकी मेरा काम कॉपी पेस्ट करना है। तो आप बात कर लेते हैं कलर लगाने के लिए। कलर यहाँ पे जाएंगे, जैसा कलर लगाना चाहेंगे तो वैसा कलर, और फॉन्ट कलर भी आप जैसा चाहेंगे फॉन्ट कलर लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ये जो इनवॉइस लिखा हुआ किस तरीके से लिखा हो। इसको हमें देखना होता है जो सेंटर है, जो मध्य एरिया है वहाँ पर हम आएंगे और अपना सेंटर एरिया सिलेक्ट करेंगे। हमें लगेगा कि इतने में आ जाएगा इनवॉइस, तो क्या करेंगे, इसको हम मर्ज कर देंगे और यहाँ पर आएंगे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। इनवॉइस यहाँ से हम उठाएंगे, यानी कि आप ही पेस्ट करेंगे। और अगर कभी जो है यहाँ पर आपको फिर से आपको साइज बड़ा करना, घटाना, बढ़ाना हो तो यहाँ पर आकर के इसको साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने रेड कर दिया, टेक्स्ट में फॉन्ट कलर वाइट कर दिया। अब आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा कस्टमर नेम लिखा और इनवॉइस डेट लिखा हुआ। तो कस्टमर नेम हम यहाँ पर आते हैं, इतना बड़ा जो है ये मर्ज कर लेते हैं कस्टमर नेम के लिए। मर्ज एंड सेंटर आप हमेशा याद रखिए, और यहाँ नाम के लिए इतना कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर एक ले लेते हैं और फिर यहाँ पर कस्टमर नेम और यहाँ पर एक इनवॉइस डेट ले लेते हैं। फिर इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर मर्ज एंड सेंटर में कर देते हैं, यहाँ पे लिखा इनवॉइस नंबर। फिर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पर हम कस्टमर नेम यहाँ पर आते हैं और कस्टमर नेम लिख दिया और ये वाला नाम कॉपी किया और यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया। फिर इनवॉइस नंबर यहाँ पर हमने ऐसे से उठा करके इनवॉइस डेट जो है इस तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे। हम कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो को जो है ज़्यादा लंबी ना हो। फिर हम बताना चाहेंगे कि जो वीडियो है ताकि हमारी लंबी ना हो। कस्टमर नेम हमें बोल्ड करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अगर साइज बढ़ाना थोड़ा सा ऐसे बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद फिर हमारा आता है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, गुड एंड क्वांटिटी। तो एक कॉलम आपको यहाँ पे छोड़ देना ताकि अच्छा लगे। इसके बाद पूरा इस तरह से जो है हम एक कॉलम ऐसे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा होता है आउटर, यानी कि आउटसाइड बॉर्डर हमें बनाना है। तो आउटसाइड बॉर्डर बना लिया। उसके बाद सीरियल नंबर, गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको ऐसे टाइप करना है सीरियल नंबर। उसके बाद साइज वगैरह आपको बढ़ा लेना है, कैपिटल में लिखना हो कैपिटल में लिख देंगे। आपको कॉपी करना है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर कॉपी कर लिए। अब एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे एक टाइप करेंगे और दो टाइप करेंगे। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट कर देंगे और यूँ इस तरह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 नंबर 21 तक है। तो हम भी यहाँ पर आते हैं और इसको 21 तक ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम यूँ आते हैं और यहाँ सेंटर पर क्लिक कर दिया। सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है, ये लिखा आता है आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर पर करने से इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। फिर यहाँ पर हम आते हैं और ये जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट करते हैं, मार्जिन सेंटर में कर देते हैं, बाकी उसके बाद यूँ ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर जो लाइन है, लाइन जो है हम लाइन को हटा देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। पहले अगर ना हटे तो यहाँ पर नो बॉर्डर कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आना है, लिखा है आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड बॉर्डर हमें सिर्फ बाहर की तरफ ये लगाना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस और यहाँ पर प्राइस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर प्राइस पे करने के बाद फिर यहाँ लिखा हुआ आउटसाइड बॉर्डर, फिर हम आउटसाइड बॉर्डर पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर क्वांटिटी के ऊपर आना है, आपको यहाँ से लेना है। तो क्वांटिटी जब यहाँ से लेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर, फिर अमाउंट पे जब आप आएंगे तो फिर यहाँ पर लिखा होगा आउटसाइड बॉर्डर। इसके बाद ये जो छोटे छोटे हैं इसको मर्ज कर देना है, एक हम मर्ज कर देंगे। उसके बाद बाकी हम यूँ ड्रा कर देंगे, इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब देखिए हमने पहले जो है नहीं ड्रैग किया, तो हम फिर हम आएंगे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आउटसाइड यानी कि आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। तो इस तरह से मेरा ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम इस तरह से बन गया है। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम कीबोर्ड वगैरह ये जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करते हैं, ये पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस है तो प्राइस भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लाइन नहीं बनी हुई, तो इसको हम आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन बन गई। इसके बाद यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन याद रहे कि आप अगर टाइप करना चाहें तो इस तरह से टाइप कर सकते हैं, इस तरह से टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपको करना होगा इन सेंटर पर क्लिक कर देंगे। फिर आप अमाउंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर बताएंगे किस तरह से लगता है। ध्यान दीजिए, सारे जो मतलब पूरे जो इनवॉइस बिल का जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, तो यही है। तो 250 पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर मार देंगे। तो 252 जा 500 रुपये हो गया। फिर से इस चीज़ को हम दिखाना चाहेंगे, इक्वल टू पे क्लिक किया, चाहे क्वांटिटी इंटू रेट करिए, चाहे मतलब क्वांटिटी इंटू प्राइस कर दीजिए, चाहे प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दीजिए। क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में चाहे जैसे करेंगे कंप्यूटर पे तो ले लेता है, लेकिन जब हमें मल्टीप्लाई रफ करना होता है, कॉपी करना होता है, हमें 250 ऊपर होता है, 2 नीचे लिखना होता है। लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा, तो नियम के अनुसार ही चला जाए तो अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमने 250 के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा रेट हो गया। उसके बाद जो है क्वांटिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर मार देंगे तो 500 हो जाएगा। अब 500 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे और छोटा सा पॉइंट होता है, इसके ऊपर क्लिक करके यूँ ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सभी रेट अपने आप आ गए। अब हमें बॉर्डर को हटाना है यहाँ पर सारा, तो नो बॉर्डर कर देंगे। इसके बाद हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। अब एक थोड़ा सा हम ऊपर को उठाते हैं पेज। इसके बाद फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो हम क्यों ना थोड़ा सा और ले लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो हम लिखते हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है टोटल अमाउंट, यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे हम टोटल अमाउंट, टोटल। लेकिन इससे पहले ये जो मर्ज ने इसको मर्ज कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर, टोटल कर लिया और फिर अमाउंट हमने लिख दिया। उसके बाद फिर जो अगर आप कैपिटल में चाहते हैं तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं इस तरह से, टोटल अमाउंट। फिर लिखा हमने जीएसटी, इसके बाद ये मर्ज कर दिया। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे मर्ज कर दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर देंगे जीएसटी 18%, और फिर इसके बाद फिर लिखेंगे ग्रैंड टोटल, फिर ग्रैंड टोटल लिखेंगे। उसके बाद जो है
इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। बाकी अगर हमें दो और मर्ज करने हैं तो इस तरह से हम ड्रा कर देंगे। ये जो लाइनें आ गई हैं, अगर इस लाइनों को हटाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, अगर इसमें लाइनें बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर करेंगे और आएंगे, कहेंगे ऑल बॉर्डर। अभी तक हमने ऑल बॉर्डर नहीं यूज़ किया है। उसके बाद जो है ये अगर आपको यहाँ तक बनाना है तो उसके बाद आना है आपको ऑल बॉर्डर पे, ना करके यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ताकि ये जो है ये लाइन यहाँ तक आ जाए। और फिर इसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ये अगर लाइन हटानी है तो यहाँ पर आपको आना है और नो बॉर्डर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से इसको, इसके बाद ये चीज़ बोल्ड कर देनी है ताकि ये बोल्ड हो जाए। इसके बाद अब हम आते हैं सम का फार्मूला लगाते हैं। हम यहाँ पर इसके भी हमने जो है आपको तरीके से बताया। उसके बाद जो है ये एक तरीका हम बताएंगे जो ग्रैंड टोटल होता है। तो पहला तरीका है कि इसको हम सेलेक्ट करें, इसके बाद ये लिखा होता है ऑटो सम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 68,330 रुपये आ गया। अब ये दूसरा तरीका बताएंगे, इक्वल टू सम हम लिखेंगे SUM सम ब्रैकेट ओपन लिखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए लेफ्ट क्लिक को दबाए हुए हैं, अब दबाने के बाद ड्रैग करते हुए हैं तब तक कि इस लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना होता है जब तक कि हम अपने लास्ट अमाउंट तक की ना पहुंच जाएं। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे तो 68,380 रुपये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो GST है 18% ये कैसे है। तो बात ये होता है दोस्तों, अगर हम कोई सामान आप 1000 रुपये का खरीदते हैं, अगर उसमें 18% GST लगा दिया जाए तो वो सामान का हमें मूल्य कितना देना होगा। तो हमने यहाँ पे 1000 लिखा, यहाँ 18 लिखा। अब यहाँ पे 1000 के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटू 18 के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर 100 से डिवाइड बाई 100 से हम इसको भाग दे देंगे। यानी कि हम जब भी कोई 1000 रुपये की चीज़ खरीदते हैं तो 18% GST है तो वो हमें 180 रुपये GST देना होगा। यानी कि 1000 रुपये प्लस 180 रुपये GST टोटल अमाउंट हो जाता है GST इंक्लूड 1180 रुपये। उसी तरह से यह जो अमाउंट पड़ता है यहाँ पे बना हुआ है 68,000, ये जो हमारा अमाउंट है 68,330 रुपये, तो हमें 18% इसमें भी GST देना होगा। तो मतलब ये होता है कि इक्वल टू दिस इंटू दिस और डिवाइड बाई 100। अब हम इंटर मारेंगे तो इतने रुपए हमें GST देना होगा, यानी कि इतने रुपए प्लस इतने रुपए, यानी कि हमें पेड करना होगा टोटल उसको 80,629 रुपये। यानी कि जो हमारा ये आया है 12,299 रुपये 40 पैसे इक्वल टू दिस इंटू 18 डिवाइड बाई 100। तो यही चीज़ जो यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर आ गई। अब हमें जो अमाउंट देना है दिस प्लस दिस, अगर हम इंटर मारेंगे तो देखिए ये अमाउंट दोनों मैच कर गया। अब हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये जो होता है ये बोल्ड होता है तो हमें इसको बोल्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भूल चूक लेनी देनी है वो सब टाइप कर देंगे। जो हमारा इम्पोर्टेंट था मेन कि जो है यही सारी चीज़ें हैं कि इस तरह से हम कैसे इनवॉइस बिल बनाएंगे। अब हम इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक कोई जो अभी बनाया है उसको क्या कर देते हैं, रहने देते हैं, और जो पहले वाला है उसको हम सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम इसको फॉर्मेट आपको दिखाते हैं कि ये फॉर्मेट जो है किस तरह से दिख रहा है। इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद फाइल के अंदर जब हम प्रिंट के अंदर जाएंगे और उसके बाद जब प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पर प्रिंट व्यू हमें इस तरह से दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने 12 आइटम टाइप किया और आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। कितने आइटम कर सकते हैं, जो हमारा एक्सेल होता है यहाँ लास्ट 45 तक आता है, तो आप 45 तक यानी कि 40 तक का आइटम इसमें टाइप कर सकते हैं। तो ये जो आइटम है ये बड़ा हो जाएगा और उसके बाद जो है इसके अगर आपको और बढ़ाना है तो नीचे आइटम और बढ़ा सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट